हर जगह हम सोच रहे थे थोड़ा काम करें, लेकिन काम बड़ा हो जाता है। मैं अभी आज के पर्व पर चर्चा करूंगा, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उस पर कर लूं। बुद्ध विहार बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों जहां भी जाते हैं वहां इरादा बन जाता है। पिछले वर्ष बिलासपुर में जब शिविर लगाया, 1000 लोगों ने शिविर लिया, 1500 लोग शिविर में थे, तो वही मन में आया कि हम अगला शिविर अपने विहार पर लगाएंगे। बिलासपुर में जमीन देखने लगे, फिर आगरा में आकर के देखने लगे, जयपुर में जमीन देखी और लगभग हम आगरा में जमीन तय कर चुके थे। लेकिन उसी समय अलीगढ़ के लोगों ने आकर के बताया कि हमने जमीन भी खरीद ली। 92 लाख रुपए की जमीन थी और जमीन वाले की वैसे तो वो 6 महीने का समय दे रहा था, लेकिन हमें लगा कि 6 महीने तक नहीं रुका जा सकता, क्योंकि जमीनें मिलती नहीं है सही जगह पर। तो अलीगढ़ के 6 लोग सामने आए, वो सभी टीम के ही लोग थे, और उन्होंने 1 सप्ताह में ही 92 लाख रुपया अपना निजी दे दिया और कहा कि पहले जमीन अपनी करो, उसके बाद सोचेंगे। तो अलीगढ़ के उन सभी धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपनी पूंजी दे करके उस जमीन को खरीदा। उसके बाद हमने लोगों से जमीन मांगना शुरू किया। जो बुद्ध अलंकार जी ने बात कही है, इसमें कोई शक नहीं, जिनके पास जमीन नहीं वो जमीन दान कर सकते हैं। और जमीन 750 रुपए गज आई और हमने 2 गज जमीन के पैसे मांगे कि कम से कम कोई भी व्यक्ति 2 गज जमीन के पैसे दे दे। किसी का सामर्थ्य हो तो 5 गज के दे दे। 2 गज के 1500 रुपए बनते हैं, 5 गज के 3,500 रुपया, 3750 बनते हैं। वैसे ज्यादातर लोग 20 गज जमीन के पैसे 15,000 रुपए दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, उधर जमीन ली और जयपुर का कार्यक्रम हो गया। जब तक हमने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, जयपुर के कार्यक्रम में हमारे एक श्रद्धावान उपासक हैं आगरा से, उन्होंने 10 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा सुबह सुबह मेरे पास आकर के कि भंते जी मैं 10 लाख रुपए देना चाहता हूं। और वो भी 10 लाख रुपए इसलिए दे रहे थे कि बिलासपुर में उन्होंने अपनी जमीन दान देने की इच्छा की थी कि मैं जमीन दान दे रहा हूं। जब मैं जमीन देखने के लिए गया तो मैंने कहा कि ये जमीन है तो अच्छी, लेकिन विहार बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि कस्बा भी दूर था, गांव भी दूर था और हमारी भी अप्रोच में नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। उन जमीन के एवज में उन्होंने कहा कि तो मैं 10 लाख रुपए का दान दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की और 18 लाख रुपया हमारा वहीं इकट्ठा हो गया। पलवल में अलीगढ़ में आकर के बताया तो 7 लाख रुपया वहां आ गया और हमने अभी तक मांगना शुरू नहीं किया कि 30 लाख रुपए तक हमारे पास इकट्ठा हो गया बिना पैसा मांगे। और आज मैं पहली बार मांग रहा हूं, जो भी श्रद्धावान उपासक अलीगढ़ में जो हमारा राष्ट्रीय केंद्र बनेगा, कार्यालय नहीं वो केंद्र बनेगा, जहां से धर्म का प्रशिक्षण होगा, पूरे देश में धर्म का विस्तार करने की योजनाएं वहां से चलेंगी। वहां भिक्षुओं का प्रशिक्षण भी होगा और ध्यान साधना केंद्र भी होगा। हम वहां 200 कमरे बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि 200 लोग एक साथ वहां प्रशिक्षण में रह सकें। तो बहुत बड़ा ध्यान साधना केंद्र, बहुत बड़ा बुद्ध विहार और एक बहुत बड़ा सभागार वहां बनेगा और वहां रुकने के लिए भी लोगों की अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। वो काम हम संभवतः 1 दिसंबर को नींव रखेंगे। अभी तक तो तारीख यही रखी है
हम चाहते हैं उससे पहले जमीन की कीमत पूरी हो जाए। 1 गज जमीन का पैसा मात्र 750 रुपया है, 2 गज 1500 रुपया है, 10 गज 7500 रुपया है और 20 गज 15,000 रुपया है। बाकी तो गुणा कर लेना, आपका सामर्थ्य आपके पास है। लेकिन मैं चाहता हूं आप जहां से भी आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना दान कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है उस जमीन दान में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। भले ही कोई 1 गज जमीन का दान करे, वो भी हमारे लिए जमीन दाता है। जो 1000 गज का करेगा वो भी जमीन दाता है। तो ये सिलसिला चला। अभी हम वडोदरा में कार्यक्रम में गए थे, 10 दिन का श्रावणी पहुंचा शिविर था। वहां पर हम भिक्षुणी दिवस मनाया। पहली बार महाप्रजापति गौतमी जो भिक्षुणी बनी थी 500 महिलाओं के साथ, जब रात्रि को वो मना रहे थे तो मैंने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब बड़ौदा में आए और हम जानते हैं कि बाबा साहब के सामान को बाहर फेंका। हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब को रहने की जगह नहीं मिली और 107 वर्ष हो गए। हम हर बार आकर के यही बात कहते हैं। ये कोई परंपरा नहीं है कि हर बार वही बात कहें। बाबा साहब का सामान जो बाहर फेंक रखा था, क्या उस सामान को उठा के रखना नहीं चाहिए? ठीक है, गुजरात के लोग क्षमा नहीं मांग रहे, गुजरात सरकार उस बात की क्षमा नहीं मांग रही, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों में सामर्थ्य होना चाहिए। हमें भी संकल्प विहार बनाना चाहिए। उसी रात वहां भी लगभग 15 लाख रुपए की घोषणा हो गई और 15 लाख में 2 लाख रुपया मेरे पास नगद आ चुका है। ये जो प्रवीण वती ने भी वहीं पे घोषणा की थी, वो पैसा इन्होंने दिया। उसी दौरान महाराष्ट्र से एक भिक्षुणी है, उनका नाम है सुप्रज्ञा। एक भिक्षुणी है, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने छोटा सा बुद्ध विहार अपनी जमीन पर बना करके वहीं रहती हैं। उस कार्यक्रम में आई, हमसे मुलाकात की और एक अनुरोध किया कि भंते जी, मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है, मैं वो 2.5 एकड़ जमीन धम्म भूमि को बुद्ध विहार बनाने के लिए देना चाहती हूं। आप एक बार आओ, देखो और स्वीकार करो। वो जमीन नागपुर से 60 किलोमीटर दूर भंडारा में है। भंडारा सुना होगा नाम आपने, जिला मुख्यालय है, उसके पास में है। और अभी 6 तारीख को जोधपुर में कार्यक्रम था, तो वहां के लोगों ने प्रस्ताव रखा, मैंने प्रस्ताव पढ़ दिया और 8 लाख रुपए से ज्यादा की घोषणा लोगों ने वहीं कहीं कर दी और कहा कि हम जल्दी 2 महीने में जमीन खरीद करके दे देंगे और विहार बनाने का काम शुरू कर देंगे। और अभी आपके सामने राजरतन बौद्ध नारनौल से उन्होंने आधा एकड़ जमीन बहुत दिन से कह रहे थे, मैं देख ही नहीं रहा था। आज मैंने सोचा कि इतना कह रहे हैं, ज्यादा रुकना ठीक नहीं, तो मैंने हाँ कर ही दी। अब नारनौल के लोगों की जिम्मेदारी है फटाफट उस विहार को बनाना शुरू करें। तो ये विहार बनाने की श्रृंखला चली है।